बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ रिसेंटली जो पाकिस्तान नेवी में जो डिफरेंट सिविलियंस की जॉब्स आई हुई हैं गाइज़, उन्हीं जॉब्स में से गाइज़ आप लोगों को पता है कि यूडीसी और एलडीसी की गाइज़ डिफरेंट पोस्टें हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस में। आई मीन के ये आप चेक कर सकते हैं। पहली जो ब्रांच है गाइज़, इसमें यूडीसी की 10 पोस्टें हैं, दैन एलडीसी की 38 हैं। दैन इसके अलावा जो दूसरी पीएनसीए की ब्रांच आ जाती है उसमें गाइज़ ये आप चेक कर सकते हैं, एलडीसी की गाइज़ 50 हैं और यूडीसी की गाइज़ 13 है। गाइस एक चीज़ नोट कर ले, इनमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, आई मीन के जो टेस्टिंग वगैरह है, वो तमाम प्रोसीजर सेम है लेकिन ब्रांचेस डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ इन्हीं दो जॉब से रिलेटेड आप लोगों का जो इनिशियल टेस्ट होंगे ना, इनिशियल टेस्ट के वाले से कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मुझे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ईमेल भी आ रही थी, दैन वीडियोस भी आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं जो मैंने रिसेंटली अपलोड की हुई हैं। तो गाइज़ बेसिकली आप लोगों के, अगर आपने यूडीसी में अप्लाई किया हुआ है, एलडीसी में अप्लाई किया हुआ है, तो गाइज़ आप लोगों का जो इनिशियल टेस्ट होंगे वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आप लोगों के कौन कौन से टेस्ट होंगे। गाइस सबसे जो पहला मीन के आप लोगों का टेस्ट होगा ना, चाहे आपने यूडीसी में किया चाहे आपने एलडीसी में किया हुआ है, तो गाइस उसका जो पहला टेस्ट होगा इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में गाइस आप लोगों का 70 मार्क्स पर मुश्तमिल पेपर होगा। एक चीज़ और नोट कर ले, आप लोगों का कोई भी रिटन बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, जस्ट सीबीटी टेस्ट होगा, मीन के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर पर ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन होंगे, आपने उनको अटैम्प्ट करना होता है। कुछ कैंडिडेट्स जानते भी होंगे जिन्होंने कई मीन के पहले दे चुके हैं। तो गाइस इंटेलिजेंस टेस्ट 70 मीन के एमसीक्यूज होंगे। ये सेंटर पे वैसे डिपेंड करता है, 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें गाइज़ वर्बल के पार्ट होगा और नॉन वर्बल का पार्ट होगा। गाइज़ वर्बल में आप लोगों का जो मीन के डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, एनालॉजीज के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मीन के जिनमें परसेंटेज फाइंड करनी होती है, इसके अलावा एज कैलकुलेट फाइंड करनी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। गाइज़ ये वाले आपके वर्बल पार्ट में इंक्लूड होते हैं। दैन गाइज़ जो पार्ट होता है वो नॉन वर्बल का पार्ट होता है। 30 या 35 क्वेश्चन होते हैं नॉन वर्बल के होते हैं, जो डायग्राम्स वाले क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट डायग्राम्स आपको दी जाती हैं मीन के ऑप्शन में एमसीक्यूज टाइप की, तो उसमें से आपने जो डिफरेंट डायग्राम होगी तो आपने वो सिलेक्ट करनी होती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को आइडिया होगा कि नॉन वर्बल क्या होता है। मैं आखिर पर आप लोगों को तैयारी के वाले से बताऊंगा भी कि आपने तमाम पार्ट्स को कहाँ से कैसे कवर करना है, ये मैं आपको फर्दर बताता हूँ। दूसरा जो आप लोगों का जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट में को पास कर लेंगे गाइस, उनका नेक्स्ट होगा एकेडमिक टेस्ट। गाइज़ ये आप लोगों का 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल पेपर होगा। इसमें आप लोगों को डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड मीन के एमसीक्यूज़ आएंगे। सबसे जो पहला पार्ट होगा वो इंग्लिश का होगा, जिनमें बेसिक चीज़ें होती हैं ग्रामर से रिलेटेड। पहला मीन के स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, दैन टेंसेस का इस्तेमाल होता है, प्रेपोजिशन होती हैं, ठीक है, 3-4। दैन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिवाइज। गाइज़ फिक्रा दिया होता है, उसको आपने पैसिवाइज में तब्दील करना होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन होते हैं, थोड़ी सी है ना इंग्लिश में, तो गाइज़ वो ईजिली इंग्लिश के पार्ट को कवर कर लेते हैं। फर्दर गाइज़ कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा जीके के क्वेश्चन होते हैं, जिनमें इस्लामिक स्टडी के आगे गाइस पाक स्टडी हो गया, कंप्यूटर के रिलेटेड मीन के कुछ क्वेश्चन होते हैं, एब्रीवेशन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन होते हैं वो मीन के करंट अफेयर से भी 3-4 रिलेटेड क्वेश्चन आपके एकेडमिक टेस्ट में आते हैं। तो गाइस इन तमाम सब्जेक्ट को इंक्लूड करने के बाद आपका मीन के 100 एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल ये पेपर भी कंप्यूटर पर होगा। तो जो कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट को पास कर लेते हैं, तो गाइस एक चीज़ और नोट कर लें, एकेडमिक टेस्ट कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, मीन के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होते हैं। गाइस अगर आपको हाउ नो है ना इंग्लिश में, जैसे आपको बताया, फर्दर मैंने जैसे आपको जीके में बताया, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होती है। मैं फर्दर बताता हूँ आपने कहाँ से तैयारी करनी है। देन गाइज वो आप लोगों का होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। गाइज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों का एमएस ऑफिस से रिलेटेड, मीन कि जिसमें एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और एमएस जो पावर पॉइंट है उससे रिलेटेड गाइज आप लोगों का प्रैक्टिकली भी करवाया जाता है और क्वेश्चन के अंदाज में भी गाइज आप लोगों से मीन के पेपर लिया जाता है। ये वैसे डिपेंड करता है सेंटर पर। फर्दर जो कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट में पास हो जाती हैं तो उन कैंडिडेट्स का होगा टाइपिंग टेस्ट। गाइज टाइपिंग टेस्ट आप लोगों को पता है कि एलडीसी के लिए गाइज जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो 30 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड है। फर्दर यूडीसी, गाइज यूडीसी का वैसे मेंशन नहीं है लेकिन गाइज यूडीसी वालों का भी टाइपिंग टेस्ट लेते हैं, तो आपने टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करके जाना है। गाइज फर्दर बात करते हैं कि आपने इन तमाम टेस्ट का जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो टेस्ट होंगे, इनकी आपने कहाँ से तैयारी करनी है। गाइज इंटेलिजेंस टेस्ट का तो मैं आपको 2 चैनल बताता हूँ, 2 में से यूट्यूब पर मीन के बहुत सारा मटीरियल मौजूद है। पहला है शाहीन फोर्स अकेडमी, दूसरा है एजू स्मार्ट। गाइज आप इन दोनों चैनलों में से किसी की भी वर्बल और नॉन वर्बल की सेपरेट प्लेलिस्ट वॉच कर लें और फर्दर टेस्ट दे के आ जाएंगे। इस आप इंशाल्लाह इंटेलिजेंस टेस्ट को बासानी पास कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपने टर्मिनोलॉजीज मीन के ट्रिक्स को देखना होता है जो वर्बल और नॉन वर्बल में, ठीक है, तो आप इजीली इसको भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। फर्दर गाइज एकेडमिक टेस्ट के वाले से
इन दोनों चैनल्स पर गाइज़ इंग्लिश की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, फिजिक्स की गाइज़ केमिस्ट्री की वो सेपरेट बनी हुई है जो एमसीक्यूज़ आएंगे, देन बेसिक साइंस की भी बनी हुई है, इसके अलावा गाइज़ मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी उन्होंने बनाई हुई है, देन जो फर्दर कंप्यूटर एंड आईटी का पार्ट आ जाता है उससे रिलेटेड भी मीन के उन्होंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो गाइज़ आपने बस उनकी प्लेलिस्ट को वॉच करना है और गाइज़ आपने कंसेप्ट को क्लियर करके आपने टेस्ट देने चल जाना है, इंशाल्लाह एकेडमिक टेस्ट भी आपका पास हो जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड भी गाइज़ उन्होंने मीन के बहुत सारा मटीरियल अपलोड किया हुआ है, तो आपने वो तमाम मीन के, मैं वैसे उन चैनल्स का ना लिंक डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूँगा दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर ताकि आप लोगों को मीन के प्रॉब्लम ना आए। वैसे आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं शाहीन फोर्स अकेडमी के नाम से। गाइज़ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बस वहाँ नर्वस नहीं होना। गाइज़ सबसे जो मेन चीज़ होती है वहाँ थोड़ा सा प्रेशर कैंडिडेट्स ले लेते हैं, पेपर बहुत आसान होता है, लेकिन गाइज़ वो प्रेशर आने की वजह से मीन के बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जो आता भी होता है वो भी भूल जाता है। तो टाइम बहुत शार्ट होता है गाइज़, आपने घर से थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना है। मीन के पहले वो प्ले लिस्ट को देखें उन चैनल्स की जो मैंने आपको रिकमेंड किया है, फर्दर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जैसा शाहीन फोर्स अकेडमी की प्ले स्टोर पर ऐप मीन के वो अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मीन के जैसे वहाँ टेस्ट होगा वहीं ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद वो टेस्ट दे सकते हैं, वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, वैसे मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आपने लाजमी फीडबैक देना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एकेडमिक टेस्ट से रिलेटेड, इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड एक मीन के पेपर पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि आप लोगों की मज़ीद आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी देना है। तो गाइस बस अगेन मैं यही कहना चाहूँगा, इन टेस्ट से रिलेटेड मीन के ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड लेवल मीन के ज़्यादा नहीं होता इन टेस्टों का। गाइस एक चीज़ और इंपॉर्टेंट गाइज नोट कर ले, मैंने ना इन जॉब से रिलेटेड एलडीसी और यूडीसी के रिलेटेड गाइज मीन के कंप्लीट आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई से लेकर आपकी फाइनल सिलेक्शन होने तक का तमाम प्रोसीजर, क्या आपने काम करना होता है, सैलरी कितनी होती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, कंप्लीट गाइडेंस एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो गाइज अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो आपने वो भी वॉच कर लेनी है, वो आपके बहुत काम आएगी। आपको जब इंटरव्यू होगा ना तो मीन के आपके वो भी काम आएगी, क्योंकि आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आपकी फील्ड से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि आपने बतौर एलडीसी क्या काम करना होता है, यूडीसी बतौर क्या काम करना होता है। तो फर्दर गाइज इन टेस्टों के बाद आपके क्या क्या प्रोसीजर होंगे वो मैंने वो भी वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो गाइज वो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वो लाजमी वॉच कर लेनी है। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।